क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ आसमां भी झुकता है और दिल भी, जहाँ हर कदम एक इम्तिहान है और हर सांस एक अरदास। ये रास्ता सिर्फ पहाड़ों का नहीं, ये रास्ता है विश्वास का, शांति का और सच्ची भक्ति का। ये कहानी शुरू होती है हेमकुंड साहिब से, जहाँ मंदिर भी है और सुकून भी। और जब हेमकुंड के कदम छूटते हैं तो एक और रास्ता खुलता है, खामोश लेकिन जिंदा। एक ऐसी जगह जहां हर फूल कुछ कहना चाहता है और उसके हर रंग में छुपी है एक कहानी। वैली ऑफ फ्लावर सिर्फ एक घाटी नहीं, एक जीवित कविता है जो प्रकृति ने खुद लिखी है। और फिर मिलता है बद्रीनाथ धाम, जहाँ भगवान विष्णु अपने सबसे शांत रूप में विराजमान है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे सफर पूरा नहीं बल्कि अभी शुरू हुआ है। ये जो सामने वाला रास्ता है ये ले जाता है हेमकुंड तक, और ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो ले जाता है फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स तक। अब ये सफ़र ले जा रहा है उन राहों पर जहाँ हर मोड़ मेरे दिल में बस चुकी है। एक चढ़ाई जहाँ हर सांस भारी लगती है पर हर कदम भगवान के और करीब ले जाता है। घांगरिया से लगभग 7 किलोमीटर लंबा सफ़र हेमकुंड ट्रैक दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक ले जाता है, जो लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये ट्रायल हिमालयन अल्पाइन जोन का हिस्सा है। जुलाई के महीने में ये ट्रायल हरा भरा दिखाई देता है, झरने बह रहे होते हैं और बादलों का साथ मिलता है। रास्ते में मिलता है छोटी छोटी चट्टानें, ठंडे पानी के छोटे झरने और प्रकृति की एक अलग सी खामोशी जो दिल छू जाती है। किसी ने कहा है ये रास्ता शरीर से नहीं बल्कि विश्वास से पूरा होता है। गुरुद्वारा पहुंचकर सब कुछ रुक जाता है, थकान, विचार और शब्द, और बस रह जाता है शांति। उस ठंडे पवित्र सरोवर में जब स्नान किया तो ऐसा लगा मेरी सारी नेगेटिविटी निकल गई हो। टूटे माया के बंधन पाए, कुछ पल के लिए मैं नहीं रहा, सिर्फ एक रूह थी उस परमात्मा के सामने झुकी हुई। और अगली सुबह निकल पड़ते हैं एक और सुंदर रास्ते पर, वैली ऑफ फ्लावर्स तक। ये रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं पर दिल से चला जाता है। हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है, कभी एक झरना, कभी एक खुला आसमां।
वैली ऑफ फ्लावर को दुनिया के सामने लाया था एक ब्रिटिश माउंटेनियर ने, फ्रैंक स्मिथ ने, 1931 में। जब वो खैमीट पर्वत से लौट रहे थे तो गलती से यहाँ आ गए थे और देखते रह गए इस सुंदर फूलों की घाटी को। ये घाटी भुयंदर ग्लेशियर के पास पुष्पावती नदी के किनारे बसी हुई है और यह पूरा एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रोटेक्टेड है। ये हिमालयन अल्पाइन इकोसिस्टम का हिस्सा है जहाँ बर्फ, मिट्टी और प्रकृति ने मिलकर एक जीवित रंगमंच बना दिया है। फूलों की घाटी एक ऐसी जगह जिसे प्रकृति ने छुपा रखा है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो महसूस करना जानते हैं। रास्ते के दोनों तरफ खिलते हैं अनेक जातियों के फूल, कुछ पहचाने जाते हैं तो कुछ बस महसूस किए जाते हैं। जुलाई से अगस्त के महीने में यहाँ 300 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ खिलती हैं, जैसे ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, हिमालयन बल्सम और कई और। यहाँ बोलने का मन नहीं करता, सिर्फ चलने का, देखने का और इस शांति में खुद को खो देने का मन करता है।
कुछ लोग यहाँ सोच कर वापस चले जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, पर जिन्हें एहसास होता है उनके लिए यह सब कुछ है। रास्ता अंदर जाते जाते और गहरा हो जाता है और एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। ना सीटी का शोर, ना फ़ोन की आवाज़, सिर्फ नेचर का म्यूज़िक। जूम करने पर पता चलता है हर फूल एक आर्ट वर्क है। उसकी रचना, उसका रंग, उसकी प्लेसमेंट, सब परफेक्ट। ये घाटी सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है जिसे सिर्फ दिल समझ सकता है। चलते चलते वक्त का पता नहीं चला और जब वापस मुड़े तो मन वहीं रह गया। ये जगह कुछ छीन लेती है, शब्द, घमंड और अननेसेसरी डाउट्स। आखिरी बार मुड़ कर देखा तो लगा ये घाटी मुझसे कुछ कह रही है। ना अलविदा कहा, ना बुलाया, बस एक मुस्कुराहट के साथ छोड़ दिया। गोविंद घाट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ धाम। और जैसे जैसे हम इस पवित्र स्थल के करीब आते हैं, दिल में एक अलग सी शांति उतर जाती है। सफ़र के इतने मोड़ के बाद जब बद्रीनाथ जी का द्वार सामने आता है तो अंदर एक अजीब सी सुकून मिलती है। अलकनंदा के किनारे रंगों से सजा हुआ है मंदिर सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि रूह को भी सुकून देता है। शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से स्थापित किया था
और तब से लेकर आज तक हर साल लाखों लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर की घंटी की आवाज़, लोगों की प्रार्थनाएं और वो महाशांति का अनुभव, सब कुछ एक अलग सी दुनिया में ले जाता है। कहते हैं ये जगह भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए चुनी थी। बद्रीनाथ सिर्फ एक धाम नहीं, एक अनुभव है जो अंदर कुछ बदल जाता है। जब मंदिर के बाहर निकला तो लग रहा था जैसे कुछ छोड़ आया हूँ, कुछ अपना, कुछ मन का। और शायद इसीलिए लोग बार बार लौट कर यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक बुलावा है। कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद से मिलने के लिए होते हैं। हेमकुंड साहिब की शांति, वैली ऑफ फ्लावर्स के हर रंग की खुशबू और बद्रीनाथ जी का दिव्य स्पर्श, ये सब कुछ मेरे अंदर कुछ बदल गया है। अब वक्त है वापस लौटने का, लेकिन इस सफ़र ने मुझे कुछ ऐसा दिया जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, और शायद कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में ना कह पाऊँ। फिर कभी किसी नए रास्ते, किसी नए कहानी के साथ मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक के लिए गुड बाय।